Good morning, everyone. Today I am going to teach you component of food. This is for class 6. So let's start. So today we are going to study chapter 2 component of food. तो अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है इंग्रेडिएंट के बारे में कि इंग्रेडिएंट जो है वो डिफरेंट डिशेस को बनाने में मदद करते हैं और ये इंग्रेडिएंट जो है जनरली आते हैं प्लांट और एनिमल से। जैसे ये फूड है, ये रोटी है। रोटी जो है आटे से बना है और पानी से बना है। तो वो जो आटा है, पानी है, दैट इज़ मटेरियल फ्रॉम विच दिस रोटी इज़ मेड। और ये जो मटेरियल है आटा और पानी, दैट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट। अब नाउ दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम प्लांट और एनिमल। ये कहाँ से आते हैं? ये हमें मिलते हैं प्लांट और एनिमल सोर्स से। नाउ अब जो है ये जो इंग्रेडिएंट जो होते हैं, ये इंग्रेडिएंट बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट को कंटेन करते हैं दैट इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज कंटेन दोज कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट। इसको कहा जाता है न्यूट्रिएंट। और ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो डिफरेंट नामों से जाने जाते हैं। कुछ को प्रोटीन कहा जाता है, कुछ को फैट कहा जाता है, किसी को विटामिन्स कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। तो ये सारे फूड जो है वो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं और ये डाइटरी फाइबर और वाटर भी कंटेन करता है। नाउ अब ये कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है किसी फूड आइटम में, ये हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए हम लोग जो है 3 तरह के फूड आइटम को पहचानने के लिए टेस्ट हम लोग करेंगे। और ये टेस्ट जो है वो मेनली हम लोग करेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, देन फैट। ये तीनों के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। अब इस तीनों का टेस्ट जो है हम लोग बुक में देखते हैं। पहले हम लोग इनका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन जो है वो आयोडीन सॉल्यूशन है। सबसे पहले सॉल्यूशन किसका है? आयोडीन सॉल्यूशन बनाना है। और ये आयोडीन सॉल्यूशन जो है बहुत इजी है। हाफ फिल्ड जो है टेस्ट ट्यूब है, हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब है, उसमें आयोडीन डालना है। पानी इसमें आधा जो है टेस्ट ट्यूब पानी है और उसमें कुछ आयोडीन बना के हम लोग सॉल्यूशन बना लेंगे। फिर इसमें भी हम कॉपर सल्फेट लेंगे और उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, दोनों में 100 ml वाटर, 2 टेस्ट ट्यूब है उसमें 100 ml वाटर है। इसमें क्या करेंगे 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, 2 ग्राम कॉपर CuSO4 और यहाँ पे 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा। तो दिस इज फॉर टेस्ट, दिस इज सॉल्यूशन प्रिपेयर फॉर व्हाट? टेस्टिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन के टेस्ट के लिए ज़रूरी है। अब इसमें क्या किया गया है, जो भी फूड आइटम जो स्टार्च कंटेनिंग फूड आइटम है, जैसे कोई भी फूड जो है, जैसे पोटैटो हो गया, फिर कोई भी जो भी प्लांट बेस्ड फूड है जनरली स्टार्च कंटेन करते हैं। अब मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट, बट यहाँ पे स्टार्च टेस्ट की बात हो रही है। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्च? स्टार्च जो है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन दिया गया है और ये आयोडीन को जब इसमें रखा जाता है, पोटैटो में रखा जाता है, तो इसका कलर जो होता है ब्लू ब्लैक हो जाता है, इंक की तरह। इट्स कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक। और ये जो है ऐसा टेस्ट है जो आगे भी काम देने वाला है। ब्लू ब्लैक इसका जो है कलर चेंज हो जाता है। तो जो भी फूड आइटम जो ब्लू ब्लैक कलर कंटेन करे, इसको डालने पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड, इसको कहा जाता है आयोडीन। ये इसका मतलब है ये स्टार्च टेस्ट दे रहा है। अब दूसरा टेस्ट हम लोग करेंगे प्रोटीन टेस्ट। इस प्रोटीन टेस्ट में हम लोग को 2 चीज़ चाहिए। आप जैसा देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट चाहिए और उसके बाद कॉस्टिक सोडा चाहिए, जो कि हमने ऊपर बनाया हुआ था। अब इसमें हम लोग कुछ जो है जो भी मैस्ड आइटम लेंगे, जो पाउडर फॉर्म में है उसको लेना है और लेके उसमें कुछ बूंद पानी डालना है। और पानी डालने के बाद जो है 2 ड्रॉप जो है, जैसा कि हमने प्रिपेयर किया था, जैसा कि हमने जो है प्रिपेयर करने के टाइम में कॉपर सल्फेट 2 ग्राम लिया था 100 ml वाटर में, और जो कॉस्टिक सोडा लिया था वो 10
ग्राम लिया था 100 ml ऑफ वाटर में, 10 ग्राम लिया था। तो यहाँ भी हम लोग वही बात करेंगे, 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डालेंगे और 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट। सो आफ्टर एडिंग इट, अब ऐड करने के बाद जो है, ऐड करने के बाद इसका कलर जो होगा वायलेट कलर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें प्रोटीन है, इसका मतलब इसमें वायलेट कलर है, इसका मतलब इसमें प्रोटीन है। तो अब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो फ़ैट का टेस्ट होगा। फ़ैट के टेस्ट में हम कोई भी फूड आइटम लेंगे, उसको पेपर में डाल देंगे और पेपर को पूरी तरह क्या करेंगे, उसको पेपर में डालने के बाद उसको पूरी तरह रब करेंगे। उसको पूरा रब करने के बाद पेपर को जो है ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद क्या करेंगे कि उसमें देखेंगे ऑयली पैचेज आ गया है। जब भी हम लोग समोसा या कोई भी जो है पकौड़ा, कोई भी चीज़ अगर पेपर में डालते हैं तो वहाँ पे ऑयली पैच आ जाता है, मतलब ट्रांसलूसेंट बन जाता है उसका। अदर जो पेपर है और दूसरा जो दूसरे जो पार्ट हैं उससे कुछ अलग दिखेगा, ऑयली पैच। सो दिस इज़ टेस्ट ऑफ फैट। अब हम लोग चलते हैं कि ये न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में देते क्या हैं। तो ये न्यूट्रिएंट जो है डिफरेंट तरह के, ये जैसा मैंने बताया कि ये न्यूट्रिएंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, और सभी का काम अलग अलग होता है। रोल ऑफ एवरी न्यूट्रिएंट इज़ डिफरेंट। सो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट का काम होता है एनर्जी देना। प्रोटीन का काम होता है, प्रोटीन का काम होता है ग्रोथ। प्रोटीन का काम होता है ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए। और विटामिन्स का काम होता है प्रोटेक्शन, विटामिन्स का प्रोटेक्शन। तो तीनों चीज़, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया एनर्जी, प्रोटीन हो गया ग्रोथ रिपेयरमेंट, ग्रोथ रिपेयरमेंट, एंड विटामिन्स आर यूज फॉर प्रोटेक्शन। ये तीनों काम करते हैं। हम बारी बारी से देखते हैं कि फैट और नाउ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ गिव्स, दोनों एनर्जी देते हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादा एनर्जी कौन देता है वो हम लोग देखते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जब हम लोग सेम अमाउंट खाते हैं फैट का तो कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग फैट खाते हैं तो फैट जो है थोड़े अमाउंट में होता है। फैट कहने का मतलब है जो घी है, तेल है, वो थोड़ा क्वांटिटी में हम लोग लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एनर्जी है वो थोड़ी क्वांटिटी से हम लोगों को मिल रहा है, और कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को लेना पड़ता है। दिस मीन्स व्हाट, फैट गिव्स मोर एनर्जी कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम एनर्जी देगा, फैट ज़्यादा एनर्जी देगा, लेकिन फैट ज़्यादा लेने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। सो दिस मस्ट बी क्लियर्ड। अब ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं सोर्स, आप देख सकते हो, फिगर आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर आपको और देखना है देन यू कैन गूगल इट। तो स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर कैन, दीज आर सोर्सेस। तो ये सोर्सेस हैं फैट के। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है वो एक तरह का रिपेयरमेंट करता है ग्रोथ। तो जो भी बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में होते हैं उनको प्रोटीन लेना ज़रूरी होता है। तो लेट्स सी, अब इसमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, फैट का सोर्स जो है दिखाना बाकी था। तो दो तरह के सोर्सेस हैं, कुछ प्लांट से मिलेंगे, दैट इज़ दिस इज़ प्लांट सोर्स फैट। कभी कभी एग्जाम्पल पूछता है कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो फैट का एग्जाम्पल दीजिए जो प्लांट से मिलते हैं। तो ये प्लांट से मिलेंगे, और दिस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। मक्खन, घी, अंडे, देन घी, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम एनिमल। तो एनिमल सोर्स से मिला और एक प्लांट सोर्स से मिला। तो अब ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी दो सोर्स से मिलेगा, वन इज़ प्लांट सोर्स एंड अनदर इज़ एनिमल सोर्स। अब ये प्लांट सोर्स जो होंगे, ये जो होंगे प्लांट सोर्स होंगे। तो प्लांट सोर्स में हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ दाल,
इज कंटेन प्रोटीन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन कंटेन करते हैं, ये प्रोटीन कंटेन करते हैं। फिर आप देख रहे हो कि डिफरेंट जो एनिमल प्रोडक्ट है वो भी प्रोटीन कंटेन करते हैं, तो दोनों सोर्स है। अब दीज आर कॉल्ड व्हाट, ये चूँकि ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए होते हैं, सो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अब विटामिन्स, विटामिन्स को जनरली क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। और ये विटामिन्स जो है हमारे डिफरेंट पार्ट का प्रोटेक्शन करते हैं। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रोटेक्ट आइज़, बोन्स, टीथ, गम, और उनको हेल्दी रखते हैं। हेल्दी, जब डिजीज़ नहीं होगा तो फिर वो जो होंगे हेल्दी होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे, चूँकि डिफरेंट पार्ट है हमारे बॉडी में, तो इसीलिए एक विटामिन्स जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स आर रिक्वायर्ड। अब कौन कौन से विटामिन्स हैं, तो कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो फैट में सॉल्युबल होते हैं, मतलब के तेल ये सब में सॉल्युबल होते हैं, उनको कहा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और कुछ जो होते हैं पानी में सॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी में घुल जाते हैं, तो उनको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो जनरली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हमको कंटिन्यूसली लेना है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं लेंगे कंटिन्यूसली तो ये जो विटामिन्स है उसकी हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी, क्योंकि ये बॉडी से निकलते रहते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि कौन से विटामिन्स फैट सॉल्युबल है, कौन वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है, विटामिन ए, ऐसे लिखते हैं KEDA, कीरा। सो कीरा जो होता है, कीरा मतलब विटामिन के, ई मतलब विटामिन ई, डी विटामिन डी, एंड ए इज विटामिन ए। तो कौन गए, बच गए आपके विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो ये विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो विटामिन बी जो होता है ग्रुप ऑफ विटामिन होता है, और सबका अलग अलग काम होता है, तो इसीलिए उनको कहा जाता है विटामिन बी कम्प्लेक्स, मतलब ग्रुप होता है। लेकिन विटामिन ए, सी, डी, ई, ये सब में कोई ग्रुपिंग नहीं होती है, बस उसमें बस एक ही होता है विटामिन ए। तो ये डिफरेंट विटामिन्स है। अब देखते हैं डिफरेंट विटामिन्स का रोल क्या होता है हमारे बॉडी में। सो लेट्स सी दैट। तो डिफरेंट विटामिन्स का रोल जो होता है, विटामिन ए जो होते हैं वो जनरली स्किन के लिए होते हैं, ये स्किन आई को हेल्दी रखते हैं। और विटामिन सी जो होता है जनरली, सारे विटामिन तो डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो विटामिन सी जो होता है जनरली इसके अंदर सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट आएंगे, और ये हमारे गम के लिए जो है वो अच्छे होते हैं, वो हेल्दी रखते हैं हमारे गम को। तो नहीं तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। फिर विटामिन ए जो है आइज़ को हेल्दी, अगर हम लोग नहीं लेंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब दिन की रोशनी में दिखाई देता है, और रात में क्या होता है, नहीं दिखाए, फिर जेरोथेल्मिया हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है विटामिन ए की कमी से, और विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। अब विटामिन ए और विटामिन सी के सोर्स पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन ए के जो सोर्स होंगे जनरली ऑरेंज टाइप ऑफ फूड जो होगा वो होगा, जैसे पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, ये सब सारे जो होंगे वो जनरली जो है विटामिन ए के सोर्स होंगे। अब विटामिन सी के सोर्स जो होंगे वो सिट्रस फ्रूट होता है। विटामिन सी के सोर्स जो होंगे वो सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट जो है ज़्यादा इसमें आते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन जनरली सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फल जो है इसके अंदर आएंगे, जो हमारे गम टीथ को हेल्दी रखते हैं। अब विटामिन ए और सी हमने कंप्लीट कर लिया। अब विटामिन डी और विटामिन सी कैसे विटामिन है, वो जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब नेक्स्ट जो है विटामिन डी, तो विटामिन डी का काम होता है हमारे बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम का यूज़ करना। तो हमारे बॉडी में अगर हम फूड में बहुत सारे कैल्शियम हम लोग खाएं, लेकिन विटामिन डी नहीं मिले बॉडी को, तो क्या होगा कि कैल्शियम का यूज़ ही नहीं होगा बोन्स और टीथ बनने के लिए। तो ये जो विटामिन डी है वो आता कहाँ से है, तो बहुत ही विटामिन डी का कुछ जो है कुछ फूड भी है, विटामिन डी रिच फूड भी है, और एक जो है बहुत चीप सोर्स है विटामिन डी का, दैट इज़ सनलाइट। सनलाइट में भी विटामिन डी
अगर कोई सन बाथ ले रहा है, मतलब धूप की रोशनी में अगर रह रहा है, तो उसको भी विटामिन डी मिलेगा। तो ये जो है विटामिन डी की कमी से। और कैल्शियम, अगर मान लीजिए कि विटामिन डी किसी को नहीं मिल रहा है, तो उसके बॉडी में कैल्शियम जो है नहीं मिल रहा है, कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो उसका बोन क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। कमज़ोर होने के बाद टूटने का खतरा रहता है। तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स होता है। जब बड़े लोग में क्या होता है, रिकेट्स छोटे बच्चे में होता है, और बड़े लोग में जो है ऑस्टोमेलेशिया हो जाता है, मतलब बोन्स जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, और कुछ भी थोड़ा सा भी गिरने से बोन टूटने का खतरा हो जाता है। तो ये जो है विटामिन डी का काम है। अब हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट भी बहुत ही मिनरल्स भी काम करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये मिनरल्स जैसे आयोडीन के सोर्स हैं, तो आयोडीन के सोर्स अगर नहीं मिलेंगे बॉडी में, तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। थायरॉक्सिन जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे ग्रोथ हो गया, बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है हमारे बॉडी में, कुछ बहुत कुछ बनता है, कुछ बिगड़ता है, तो ये सारे थायरॉक्सिन से बनते हैं। और ये थायरॉक्सिन जो है, ये थायरॉक्सिन जो है वो आयोडीन से बनेगा, और आयोडीन जो है ये इस सब सोर्स में पाए जाते हैं। फिर फास्फोरस है बोन्स के लिए, कैल्शियम फास्फोरस किसके लिए, बोन्स के लिए। तो ये कैल्शियम हो गया, और ये जो है फास्फोरस है, जो कि मिनरल है, जो कि हमारे बॉडी को हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है। फिर आयरन के सोर्स है, तो आयरन के सोर्स से क्या हो जाता है, आयरन का सोर्स अगर नहीं मिले, हम लोग आयरन नहीं खाए, आयरन हम लोहे की बात नहीं कर रहे हैं, फूड में जो है आयरन मिनरल्स होता है, जो कि हम लोग की बॉडी में जाना चाहिए, जो कि ब्लड का फॉर्मेशन करता है। और अगर ये हम नहीं खाएं, अगर ये बॉडी को नहीं मिले आयरन, तो हमारा बॉडी जो है ब्लड की कमी से सफ़र कर सकता है, और डिजीज़ को कहेंगे एनीमिया। डिसीज़ को क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। और आयोडीन की कमी से गोइटर हो सकता है, गले में बड़ा सा ये जो थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाएगा, और उसके बाद वो बहुत ही बुरा लगता है। तो गोइटर, आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाएगा, और उसका जो मेंटल एक्टिविटी, माइंड जो है सही से काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। जो छोटे बच्चे में अगर आयोडीन नहीं मिले, तो थायरॉक्सिन नहीं काम करेगा, फिर उसका ग्रोथ नहीं होगा, मेंटल ग्रोथ नहीं होगा, वो सही से सोच नहीं पाएगा। तो ये सब होगा। सबसे लास्ट वाला है डाइटरी फाइबर। अब ये तो है डाइटरी फाइबर, ये सारे तो न्यूट्रिएंट हो गए जो पहले हम लोगों ने पढ़े। अब ये डाइटरी फाइबर जो होता है, उसका काम न्यूट्रिएंट नहीं देना रहता है, उसका काम जो होता है वो रफेज प्रोवाइड करता है। डाइटरी फाइबर जो है जनरली रफेज देता है, और ये रफेज जो होते हैं, ये जनरली ये डाइटरी फाइबर जो होंगे, और जिसको रफेज कहा जाता है, दोनों चीज़ हम लोग कह सकते हैं, ये जनरली कच्चे फल और फ्रूट से आते हैं। होल ग्रेन जो छिलके वाली दाल होती है, उस सब से आते हैं। कभी कभी पोटैटो से भी आती है, फ्रूट, ये सब से आती है रफेज। और ये जो है बॉडी में क्या करता है, क्लीनिंग का काम करता है। बॉडी में जो भी वेस्ट है, हम लोग खाना खाते हैं तो अनवेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है, और जिससे क्या होगा कि हमारा बॉडी साफ़ रहेगा अंदर से। तो ये काम करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और सफाई नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि बॉडी जो है अंदर से सही से काम नहीं करेगा, फिर हम लोग बहुत सारी डिजीज़ से सारे डिजीज़ हमारे बॉडी में होंगे। तो ये सारे बातें होंगी। अब वाटर, अब डाइटरी फाइबर और वाटर जो एडिशनल सप्लीमेंट है, जो न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है, अब ये वाटर जो है वो हमारे बॉडी में ज़रूरी है। और ये वाटर जो ब्लड का फॉर्म पार्ट बनते हैं, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं। स्वीटिंग होती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। फिर हमारे बॉडी में जितने भी डाइजेस्टेड फूड है, वो उससे हमारे बॉडी में जितने भी डाइजेस्टेड फूड है, वो उससे जो है पानी जो है ब्लड का पार्ट बन जाता है, और उसी में सारे डाइजेस्टेड फूड उसी में डिज़ोल्व होके सारे बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं। तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस। सो after that, after this, balanced diet and obesity, everything will deal in other part. So thank you.